मैं तो आपका एक खिलौना हूं, चाहे जैसे आप रखो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सामने अकस्मात प्रकट हुए, यदृच्छया। इतनी बड़ी कहानी छिपी हुई। परीक्षित ने कहा कि आप तो गाय दुहें उतनी देर ठहरने वाले हैं प्रभु। सुखदेव जी ने वापिस ये नहीं कहा कि 7 दिन तक रहूंगा, चिंता मत कर। इन सब बातों से ऐसा लगता है 7 दिन का नाम क्यों नहीं लिया सुखदेव जी ने? इसलिए नहीं लिया कि मैं कौन हूं यहां रहने वाला। क्या मेरी ताकत है कि मैं 7 दिन तक यहां रहूं? मैं तो जिनका खिलौना हूं वो जाने, वो मर जाए तब यहां रखे, मर जाए तब इस गोटी को उठाकर यहां रखे। खिलाड़ी के हाथ में है ना, खिलाड़ी के हाथ में गोटी रहती है, वो गोटी चलता रहता है। तो मैं तो खिलाड़ी हूं, नहीं मैं तो गेंद हूं, खिलाड़ी चाहे जिधर हमारे ठोकर लगाए। तुम्हारा प्रश्न बड़ा अच्छा है कि मन मृत्यु जिसकी एकदम पास में, उसको क्या करना चाहिए। सच सत्य बात है परीक्षित, आजकल लोग मृत्यु को भूले हुए बैठे हैं, इसीलिए सारे अनर्थ हो रहे हैं। रात तो दिवस गमाया पाए के, रात गमाई सोए। दिन तो बस कमाने में, खाने में, मटर गश्ती में गुमा देते हैं, और रात है वो सोने में गुमा देते हैं। भजन कब होगा, भगवान का स्मरण कब करेगा? ये पश्यन्नपि न पश्यति, मृत्यु को देखते हुए भी मृत्यु को नहीं देखता। मृत्यु इतनी पास में सज्जनों, शरीर के पास में जितनी मृत्यु है, आत्मा के पास में उतने ही निकट भगवान है। आत्मा से तो दूर परमात्मा को मान लिया, और मृत्यु से दूर शरीर को मान लिया। देखा जाए तो शरीर और मृत्यु ये दो नहीं है, जैसे आत्मा और परमात्मा दो नहीं, ऐसे शरीर और मृत्यु दो नहीं है। शरीर का नाम क्या है? शरीर, शरीर क्यों बोलते हैं? शृणातीति शरीरम, जो शीर्ण होता है। अपन बोलते हैं ना जीर्ण शीर्ण, वो जो जीर्ण हो रहा है, पुराना हो रहा है, बदल रहा है। बदलना बोल दो, मृत्यु बोल दो, बात एक ही है। शरीर और मृत्यु एक, आत्मा और परमात्मा एक। लेकिन आत्मा को शरीर में बैठा दिया, और मृत्यु को उस दिन के लिए दूर रख दिया जिस दिन मृत्यु पूरी हो जाएगी। मरेंगे कब? एक दिन मरना है। लोग कहते हैं एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। एक दिन मरना है ये समझते हैं, तब इससे बड़ा कोई अज्ञान है ही नहीं। तो क्या है? एक दिन नहीं मरना है, प्रतिक्षण मर रहे हैं, मृत्यु के अंदर बैठे हैं, मृत्यु के अंदर बैठे हैं। इसलिए जन्म लाभ है परे पुंसाम अंति नारायण स्मृति। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है अंतिम समय में भगवान का स्मरण करो। तुमको तो 7 दिन मिला है परीक्षित। अब ये देखो सुखदेव जी ने कैसे कह दिया कि तुमको 7 दिन मिला है। ये सब भगवान की और सुखदेव जी की बातें हुई है। वरम मुहूर्तम विदितम, खट्वांग को एक मुहूर्त मिला था कि बस अब एक मुहूर्त बाकी है, इतने में उसने कल्याण कर लिया। तुम्हें सप्ताह जीवनावधि, तुमको तो 7 दिन का जीवन मिला है।
सप्ताहम जीवनावधि। मनुष्य को पता चले कि अब शरीर बहुत बीमार रहने लग गया, यदि शक्ति हो शरीर में तो तीर्थ में जाकर शरीर छोड़ना चाहिए। यदि तीर्थ में जाने का समय न मिले तो अपने मन को तीर्थ बनाओ। मन के अंदर गंगा जी लाओ, भगवान का भजन रूपी गंगा को बहने दो। मन को खाली करो। काय से? विषयों से। मनो निर्विषयम कृत्वा। मन के अंदर कोई विषय की बात आशा मत रखो। कहते हैं मन में हमारे कई प्रकार के ध्यान आते हो तो छोड़ो उनको। जो भी ध्यान में आए उसको परमात्मा का रूप मानो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल। हम भगवान का ध्यान करते हैं, संसार का ध्यान होता है। हमारे भागवतकार कहते हैं कि जो भी ध्यान में आए उसको भगवान का रूप मानो। यही भगवान का रूप है, यही भगवान का रूप है, ये भी भगवान का रूप है। कहाँ जाएगा मन? इस मन को खुला कर दो, जहां जाएगा वहां भगवान। पाताल में जाएगा तो पाताल तो भगवान का चरण है। ब्रह्मलोक में जाएगा तो भगवान का सिर है। देवताओं में जाएगा तो देवता तो भगवान की भुजाएं हैं। कहां तू जाएगा? कहां जाएगा? आकाश में मन जाएगा तो ये भगवान की नाभि है। सबको जो है प्रभु, सब जग देखे प्रभु में, सबको भगवान का रूप समझे। सीए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सीए राम मैं सब जग जानी। सारा संसार प्रभु में है। कासो कवन विरोध। किससे राग करें, किससे द्वेष करें? भगवान का रूप है सब। निज प्रभुमय देखें जगत, कासो करें विरोध। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान। वंदऊ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। ब्रह्मा जी ने सबको भगवान का रूप समझा। जैसे स्वप्न के अंदर जो भी दृश्य आता है वो हमारा ही रूप होता है, ऐसे संसार में जो दिखता है वो भगवान का रूप है। भगवान के रूप को देखने के लिए सबसे पहले अपने मन के अंदर वैराग्य की भावना करें। वैराग्य की भावना कैसे करें? कि अपने शरीर के निर्वाह के लिए जो वस्तु काम आती है, वे वस्तुएं यदि आवश्यक है तो उन्हें स्वीकार करें, आवश्यक हो। नहीं तो जिसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, जिसके बिना काम चल सकता है, उसके बिना काम चलाने का अभ्यास करना चाहिए। ये चीज हमारे पास नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं है। इतना अच्छा सिद्धांत है सज्जनों। जो चीज हमारे पास नहीं है, उस चीज की हमारी आवश्यकता नहीं है, तभी वो हमारे पास नहीं है। हमारी आवश्यकता हो और वस्तु न मिले, ये भगवान के यहाँ कायदा नहीं है। सिद्धे अन्यथार्थे न यते तो तत्र। जिसके बिना काम चलता हो उसके लिए हाय हाय मत करो।
हमको अरबों रुपया चाहिए, करोड़ों रुपया चाहिए। क्यों चाहिए भाई? रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, कि इनमें तो कोई कमी नहीं है। कलकत्ता में एक अच्छे धनी आदमी से महाराज जी ने पूछा कि भाई जैसा मैं अनुमान लगाता हूं तुम्हारे पास पैसा तो खूब है। कि है महाराज, खाने पीने की कोई कमी तो है नहीं। कि महाराज आज जैसा खर्च कर रहा हूं यही खर्चा मेरा करते रहे और एक पैसे की आमदनी न हो तो 7 पीढ़ी तक मेरे परिवार से खूटेगा नहीं। इतना तो है मेरे पास। 7 पीढ़ी तक कोई कुछ न कमाए और अभी जैसा खर्चा चल रहा है ऐसा खर्चा करते रहे तो कमी नहीं आ सकती। इतना तो है। तो फिर तुम इतनी हाय क्यों करते हो? तो उत्तर दिया महाराज इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, इसका जवाब नहीं है। कितना हम लोग वस्तुओं के पराधीन हो गए, कैसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा हो गई। उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, चाहे हमको उसकी जरूरत हो चाहे न हो, लेकिन प्रतिस्पर्धा, बस इतना पैसा होना चाहिए। करोगे क्या? इसका कोई जवाब नहीं। भागवतकार कहते हैं कि निर्वाह बुद्धि से संसार में रहोगे तो बैरागी की भावना स्वतः ही रहेगी। निर्वाह बुद्धि से खाने के लिए अन्न मिलता है, पहनने के लिए कपड़ा मिलता है, रहने के लिए मकान मिलता है और आराम से खर्चा पानी चलता है, पर्याप्त है। सेठ जी ने कहा, जयदयाल जी गोविंदका जी ने, कि उठते ही भगवान से प्रार्थना करना। करोगे नहीं, लेकिन मैं सुना देता हूं। ऐसा कहा सेठ जी ने, करोगे नहीं आप लोग, डर लगेगा, पर आपको सुना देता हूं, कह देता हूं। उठते ही भगवान से कहो, हे भगवान खर्चे से ज्यादा पैसा मत दे देना, बर्बाद हो जाएंगे हम। खर्चे से ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। भागवतकार भी यही कहते हैं, लूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। भगवान के भजन में यदि लगना है तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि प्राप्त परिस्थिति में संतोष रखें, उसका भगवान में भजन में मन लगेगा। आज भगवान में मन क्यों नहीं लगता है? पसंद करते हैं संसार को और मन को लगाते हैं भगवान को। भगवान में रुचि है संसार की और मन को लगाते हैं भगवान में। ये रुचि और मन, ये दोनों एक साथ रहने वाले होते हैं। जैसे गाय और बछड़ा है, अब गाय को उधर कर दो और बछड़े को उधर कर दो, बीच में देखने में दो, वो उधर उससे मिलने के लिए, वो उससे मिलने के लिए यूं लालायित रहते हैं। गाय बछड़े को नहीं छोड़ना चाहती, बछड़ा अपने माँ को नहीं छोड़ना चाहता। इसी प्रकार से रुचि तो है संसार की, रुचि तो बदलते नहीं, और मन को बदलना चाहते हैं कि मन बदल जाए हमारा। जहां कहीं भी शास्त्रों में मन बड़ा कठिन है, मन बड़ा ऐसा है, वो प्रश्न आता है ना, वहां मन का अर्थ रुचि से है। संसार की रुचि मिटना मुश्किल है, मन लगना, मन तो अपने आप लग जाएगा। रुचि बदलते ही मन रुचि के पीछे चलता है। मन पापी मन पाजी, ये जो कहा जाता है वो अपनी रुचि को लेकर ही है। रुचि यदि संसार की है तो मन भगवान में नहीं लगेगा। रुचि को बदलो, रुचि को।
फिर भगवान का ध्यान करो, चाहे निर्गुण का करो चाहे सगुण का करो, आप एक अलौकिक स्थिति में पहुंच जाओगे। यदि निर्गुण निराकार का ध्यान करते हो तो आपको एक ऐसी अलौकिक शांति मिलेगी जहां काल भी नहीं चलता है, न यत्र काल है। वहां सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की भी पहुंच नहीं है, तीनों गुण उनका चेहरा रे। अभी सुना ना पद में, जुग जुग बंदा तेरा में, जुग जुग बंदा तेरा। निर्गुण निराकार तत्व में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये सब उसके चेहरा है। चेहरा माने चेला, उसके दास, वहां उनका प्रभाव नहीं पड़ता। वैष्णव लोग उसको परम पद बोलते हैं, सगुण साकार वाले उसको विष्णु पद बोलते हैं। वहां जाने के बाद एक अलौकिक करुणा पैदा होती है प्राणियों को देख देख करके कि अरे इन लोगों के बीच में जाकर बताएं कि अरे जानबूझ के तुम पतंगे की तरह आग में क्यों कूदते हो। जैसे भले आदमी होते हैं, लाइट के अंदर यदि खूब कीड़े मरते हो तो क्या करते हैं, लाइट को बुझा देते हैं, कीड़े मरेंगे। अब कीड़ों को तो समझा नहीं सकते तो लाइट को बंद कर देते हैं, और क्या करें। वो देखते हैं कितना सुंदर प्रकाश और आकर उसमें गिरते हैं। लाइट में आकर गिरते मरते हैं। ऐसे हम लोग संसार के भोग रूपी अग्नि के अंदर पतंगों के समान चिड़चिड़ाते हुए मर जाते हैं। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच बिरेव पंच, एक प्रमादी सकथम न हन्यते यसेवते पंच बिरेव पंच। एक विषय के अधीन हुआ प्राणी मर जाता है, जो पांचों ही विषयों के अधीन होता हो उसकी क्या दशा होती होगी। इसलिए परीक्षित भगवान की कथा को पियो। पिबन्ति ये भगवत आत्मन सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति। इतने दिन तक विषयों का जहर हमारे मन में भरा पड़ा रहा, अब उस मन को साफ करना है, धोना है, तो क्या करो, भगवान की कथा रूपी अमृत से उसको धो मन को। विषय विदूषिता स्वयं, भगवान का ध्यान करो। ध्यान एक बहुत ऊंची चीज है परीक्षित। देवताओं का ध्यान करने से संसार की लौकिक सिद्धियां मिलती हैं, परंतु वो थोड़ी देर काम आती हैं। और भगवान का ध्यान करने से तीव्रेण भक्ति योगेन, भगवान का ध्यान करने से भगवान में दृढ़ भाव होता है, भगवत्यचलो भाव है। सज्जनों, भगवान का ध्यान करना चाहिए। उठते ही बिस्तर पर बैठे हैं, वहां पर थोड़ी देर 10-15 मिनट 20 मिनट साकार का ध्यान करते हो तो साकार भगवान है, और उनके आसपास जो खाली जगह वहां निर्गुण निराकार भगवान है। निर्गुण का ध्यान करते हैं तो बस अब क्या बताए उसके लिए, शब्द ही नहीं। शास्त्र कहते हैं न इति। और सत्संग करो, भागवत संगत है, अच्छे महापुरुषों का संग करो। देखो ये आजकल कई आविष्कार हुए हैं ना, ये आविष्कार कई मायने में बड़े लाभप्रद है यदि कोई लाभ लेना चाहे तो।
ये रामायण है, महाभारत है, इसका जो सीरियल चला है तो टीवी से इसका लाभ ले सकते हैं, परंतु लोग गलत चीज को जल्दी कैच करते हैं, कारण कि हमारे दिमाग में गलतियां बहुत भरी पड़ी हैं, तो गलती को गलती खींचती है। हमने सुना है कि जहाँ गंदगी होती है वहाँ मक्खी आकर बैठते हैं, मक्खियाँ बैठती हैं, और थोड़ा इत्र लगा करके यूं इत्र पूछ देवे तो उसमें जो सुगंध आती है वहाँ मक्खी आकर नहीं बैठेगी। पुराने संतों को देखा था, वो इत्र यूं लगाते यूं कि महाराज इत्र क्यों लगाओ, कि मक्खियाँ कौन बैठे, ऐसा संतों ने बताया, हमने नहीं पूछा किन्हीं से। संतों ने बताया कि हमने संतों से पूछा, हमारे से जो बुजुर्ग संत थे, कि महाराज इत्र क्यों, कि और तो इत्र नहीं लगाते, मक्खियां बहुत खाती हैं इसलिए यहाँ थोड़ा इत्र लगा दे, मक्खी नहीं बैठती। महाराज जी ने कहा कि उन संतों के मन में शौकीनी नहीं थी कि इत्र लगावे, सुगंध है, ये शौकीनी नहीं हो गया, मक्खियां नहीं बैठे, हरदम मक्खियां को उड़ाते रहे, थोड़ा लगा दिया, अब मक्खी नहीं बैठेगी। क्यों? मक्खी की आदत है गंदगी चीज, गंदगी को पकड़ने की, इत्र में सुवास रहती है, नहीं पकड़ती वो। तो जिनके दिमाग में कुराफाती चीज रहती है वो टीवी से गलत चीज पकड़ेंगे, और जिनके दिमाग में अच्छे संस्कार हैं वो रामायण है, गीता है, ये रामायण है, महाभारत है, और कोई अच्छे अच्छे जो धार्मिक शिक्षाप्रद है उनको देखेंगे। ऐसे ही आजकल ये सुनना, ये चिप लगा करके सुनते हैं, मोबाइल में भी सुनते हैं, कई लोगों को देखा उसमें गाने आते हैं, दूर बहुत ऊंची ऊंची आवाज में सुनते हैं वे लोग, कान में लगा लगा के सुनते हैं। अरे उसकी जगह यदि महापुरुषों के कैसेट सुनो ना, कितना फायदा होगा, कान लगा लगा कर, कान में वो यंत्र लगा करके, तो उससे नुकसान भी ले लेते हैं और फायदा भी ले लेते हैं आज के यंत्रों से। सेठ जी के प्रवचन, महाराज जी के प्रवचन, भाई जी के प्रवचन, शरणानंद जी महाराज के प्रवचन, अच्छे अच्छे संत महापुरुष जिन्होंने हमारे उद्धार के लिए कहा है, उनके बहुत सस्ते के अंदर तो ये चिप वगैरह मिलती है, और उसको अपने यंत्र में लगाओ और सुनो, कितना बढ़िया काम है, सत्संग होता है। और सत्संग से फिर क्या होता है कि आत्म प्रसाद है, मन के अंदर बड़ी प्रसन्नता होती है। शौनक जी कहते हैं, वाह महाराज, वास्तव में दिन तो वही दिन है, 100 दिन अहला जाए। जिस दिन भगवान का नाम नहीं लिया, कथा नहीं सुनी, 100 दिन अहला जाए, वो बेकार दिन गया। जो हृदय संसार के विषयों को देखकर पिघलता है वो हृदय हृदय नहीं है। हृदय पिघले भगवान की कथा सुन करके, हृदय पिघले भगवान के प्रेम को, कृपा को जान करके, वो हृदय हृदय पिघलना चाहिए। हृदय हमारा भगवान की चर्चा में पिघलना चाहिए। तदस्म सारम हृदयम बतेदम यद्गृह्यमाणिर हरिनाम ध्येयर न विक्रियेताथ। भगवान का नाम, लीला, कथा सुनते हुए यदि हृदय पिघलता नहीं है तो तदस्म सारम, वो पत्थर का हृदय है, किसी काम का नहीं। संसार के अंदर पिघल गया। वज्रादपि कठोराणी, संत कहते हैं संसार के विषयों में वज्र से भी ज्यादा कठोर रहो, और भगवान की बातों में मृदूनी कुसुमादपि, कमल के समान एकदम कोमल बनाओ। भगवान का नाम लेती हृदय एकदम पिघल जाए और भोगों के सामने कठोर रहे एकदम।
उसमें कठोर बनाओ। सूत जी ने कहा कि इतनी बातें सुनते ही हमारे परीक्षित की तो जन्म जन्मांतर की जो ममता थी संसार में, वो ममता एकदम समाप्त हो गई। लोग कहते हैं ममता कैसे नष्ट हो? अजी ममता नष्ट होना बड़ा कठिन है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राज्य में ममता थी और कलत्र मित्र पुत्र में ममता थी, सब ममता हटा दी। विरूढ़ाम ममताम जाहू। संसार में खूब अच्छी तरह से रची पची, जिसकी जड़ें बड़ी गहरी, ऐसी ममता को उखाड़ के फेंक दिया इतनी सी बात से। देखो संसार के दोष है ना, ये कब तक हमारे अंदर है? जब तक हम इनसे सुख लेते हैं, आराम लेते हैं, तब तक। आप अपने नौकर को यदि, जो कि 50 वर्षों से आपके यहाँ नौकर है, लेकिन अब आप यदि आपने उसको पसंद नहीं किया, भैया तेरी रकम ले जा, तेरी छुट्टी, जाओ, कितना समय लगेगा? अपने दोषों को अपने हटाने में कहते हैं कि हम बड़े असमर्थ हैं। ये दोष कोई कायदा कानून से थोड़े ही आए हैं। इनको हटाने में कोई कठिनाई नहीं है, केवल हम इनको हटाना चाहते नहीं हैं। परीक्षित ने ज्यों ज्यों सुना विरूढ़ाम ममताम जाहु, और अब उन्होंने भगवान से प्रश्न किया। देखो प्रश्न करने से पहले परीक्षित कैसे है? पहले तो भगवान वासुदेव में आत्म भाव किया कि भगवान मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। अपने शरीर के अंदर संस्था विज्ञाय, मृत्यु को देखा, ये शरीर तो मरेगा। ओ तो तन जासी रे जासी रे जासी। मृत्यु से भय लगता है। संतों ने कहा कि इस भय का क्या उपयोग है भाई? जो चीज अनुपयोगी होती है घर से बाहर फेंकते हैं कि नहीं? कूड़ा कचरा क्या उपयोगी है हमारे घर में, बाहर फेंकते हैं कि नहीं? मृत्यु के भय का क्या उपयोग हो सकता है? मृत्यु का भय किसी काम का नहीं, बाहर फेंको, मरना पड़ेगा पड़ेगा। कोई सृष्टि में पहली बार मर रहे हैं क्या? हम ही पहली बार मरेंगे। हमारे से पहले कोई मरा नहीं, हमने किसी को मरते हुए देखा नहीं। क्या पहले हम कभी मरे नहीं? डरना तो ये चाहिए कि इस मृत्यु के बाद क्या होगा, डरना इससे चाहिए। हम मृत्यु से डरते हैं, और मृत्यु से कौन, डरने से कौन सी मृत्यु हमको छोड़ देगी? मृत्योर विभेसी रे मूढ़, मृत्यु स्वाम किम विमोक्षति। अरे मूर्ख, तू मृत्यु से डरता है तो क्या मृत्यु तुझे छोड़ देगी? ये जो आजकल टेलीफोन में आते ना, व्हाट्सएप को तो मैं गपशप ही बोलता हूँ, गपशप है। एक चित्र दिखाया हमको,